कोई एक तो लेट आएगा ही पक्का। आज का टॉपिक पता है तुम दोनों को? नहीं, मोर्फोलॉजी। और देखो सबसे पहले अभी एक इंट्रोडक्शन, एक पहले बात क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला जो टॉपिक्स एकदम डिफिकल्ट रहेंगे, जिसको याद करने में ज्यादातर एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होता है, जो एकदम मतलब पिच्ड ऑफ वाले लगते हैं, वो मैं तुम लोग को लेके आऊंगा, वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। वरना जो इजी वाले हैं, जो सिर्फ रॉट लर्निंग पे बेस्ड है, वो क्वेश्चंस के थ्रू जो मैंने बकायदा 2 चैप्टर के अभी तक डिस्कस किए, वो करते रहूंगा। हाँ, क्वेश्चन से याद आया, तुम दोनों ने सॉल्व किया था लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? लिविंग वर्ल्ड किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाउट है? डाउट नहीं है? सारे हो गए पक्का? कैसे आंसर की से तो मैच करेगा? पहले आंसर की है किसी के पास उसका? शिट, देखो एक बार चेक करो। हाँ, तुमने सॉल्व किया? कितने क्वेश्चन थे? कितने क्वेश्चन याद है? लेकिन सॉल्व पूरा किया ना? अभी मैच करना आंसर की से एक बार, और जो डाउट आए एक बार तुरंत तुम दोनों पूछ लेना। हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं जैसे बोल रहा था कि जो इजी वाले रहेंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया जाएगा, उनमें क्लास में इन्वेस्ट नहीं करेंगे मेरा और आप दोनों का, सबका प्रेशियस टाइम, ठीक है? और अगर किसी को भी डाउट आए वो चैप्टर्स में, तो अलग से पढ़िएगा मेरे से, जैसे मैंने आपको बता दिया है। ओ फर्स्ट क्लास, हाँ रिमेम्बर। बीच में भूल गई थी क्या क्लासेस ऑफ था? मैंने हॉलीडे नहीं दी थी, लेकिन रक्षाबंधन 2 दिन बाद है। स्कैटर्ड नहीं, आगे आ जाओ या पीछे वहां बैठ जाओ, या आ जाइए या वहां बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा नाम क्या था? बहुत टाइम बाद भूल गया मैं। बस हाँ, तुम्हारे लिए। हाँ, तो जैसे बताया, ये वाले कुछ टॉपिक्स रहेंगे। फिर जहाँ पे भी तुम लोगों को डाउट है, मैंने प्रोसीजर बता दिया कैसे पूछ लेना है। कोई भी डाउट है, कोई भी लाइन में डाउट है, और किसी भी टॉपिक में डाउट है, कैसे पूछना है बता दिया, ठीक है? तो जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड स्किप किया, क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया। फिर आने वाले 2 चैप्टर्स नोट डाउन कर लो, वो क्वेश्चंस के थ्रू प्रिपेयर करना, उसकी एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेना। पूरी तो आई लिटरली मीन पूरी, मतलब साइंटिस्ट, समरी, और ऑफ कोर्स मेन चैप्टर तो पढ़ना ही है तुम सबको। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरा पढ़ना, उसका स्टार बैंक आएगा, क्वेश्चन बैंक आएगा। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, रॉट लर्निंग पे बेस्ड है। जहां जरूरत होगी बाबा मैट्रिक्स बता दूंगा और मार्क करा दूंगा, वरना एज ऑफ येट इसमें इस चैप्टर में कुछ ज्यादा हाथी घोड़ा बड़ा बात नहीं है। सेल डिवीजन ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास में, क्योंकि वो बहुत एस्पिरेंट्स को पिस्ड ऑफ करता है। उसमें जो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर G1 फेज में इतने हैं तो एनाफेज, प्रोफेज 1, प्लॉइडी वाला। फिर डीएनए कंटेंट पे जो क्वेश्चन आता है, पिकोग्राम देके दे देता है, क्रोमोसोम नंबर दे देता है 2n। फिर आगे बहुत सारे स्टेजेस की जो क्वेश्चन बैंक वो सब वगैरह पूछता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। माइटोसिस में लोगों को जनरली इतना दिक्कत नहीं होता जितना मियोसिस में होता है। तो उन सब का, इसलिए ये वाले चैप्टर को, वेलकम स्कूल था ना जो 12 बजे खत्म हो जाता है। बारिश हो रहा है? शिट, छाता तो मार्केट में बंद हो गया होगा। आई एम ऑलवेज राइट, आई नो, थैंक यू। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे याद है ना? ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ये प्रेजेंट थी लास्ट क्लास में। हाँ, अच्छा हुआ प्रेजेंट थी, वेरी गुड। ठीक है, तो तुमने बहुत इंट्रोडक्शन मिस कर दिया होगा गुड इवनिंग के अलावा। तो याद रखना, तुम तो सॉल्व कर ली थी ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डिस्कस भी हो गया था। हाँ, तो मैं अभी ये शॉर्ट में बोला कि जैसे लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो चैप्टर है इतना वेटेज भी नहीं रहेगा, और जो डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो, इतना क्लियर नहीं है, तो उसमें क्लास में अपना प्रेशियस टाइम हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे अभी 2 चैप्टर्स है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सेल वाला, वो अपने को अभी क्लास में नहीं करेंगे। स्टार बैंक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, उसके थ्रू रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? और कोई भी डाउट होगा तो ग्रुप में पोस्ट कर देना, जैसे ये दोनों आजकल करते हैं, और ग्रुप में रेगुलरली आते रहेगा फीड, ओके? अपडेटेड रहना। सेल साइकिल, सेल डिवीजन होगा। अब हाँ, ये मैं सोच रहा था तुम लोग से पूछूं, फ्रैंकली बताओ, प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर्स है, ओके? 5 चैप्टर्स में से कौन सा है जो सबसे ज्यादा ट्रबल करता है, जिसका सबसे ज्यादा? अब ट्रिक्स तो ऑब्वियसली मैं ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आया हूं और गाइड करने, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा ट्रबल करता है? क्योंकि अब देखो, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरा मेंटालिटी अलग है, मेरा कंप्रिहेंसिव पावर अलग है। मेरे को कोई चीज अच्छे से समझ आ जाएगा, तुम लोगों को उतना नहीं, तुम लोगों को आ जाएगा, मेरे को नहीं, है ना?
तो मेरे को लगता था कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जो एकदम पहले वाला पोर्शन है उसमें से बेसिकली रटना ही है, जो क्लास 9-10 में भी अपन मोर और लेस वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, वो सब। बस अब भी क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड आ गए कि एनसीईआरटी से उठ के आएगी लाइन, तो दो आपको मालूम है वो चीज, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको याद रखनी चाहिए। तो 5 चैप्टर्स में एक, चलो मेजॉरिटी वोट आउट कर लेते हैं। आज वाइट हो गया, अरे ओके। सो 5 चैप्टर्स है प्लांट फिजियोलॉजी में। कौन से है जो सबसे ज्यादा ट्रबल करते हैं या फिर कुछ समझ ही नहीं आएगी, उसके लिए मेरे जैसे आदमी का आपको जरूरत दरकार है ही, तो बिना उसके नहीं पढ़ा जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। रेस्पिरेशन, हाँ, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी की जान है, क्योंकि इसमें इतने प्रोसेस है, इतना इसमें थ्योरेटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। याद रखना, इन दोनों में अगर क्वेश्चन अच्छा एग्जामिनर बनाएगा तो एप्लीकेशन बेस्ड बनाएगा, न्यूमेरिकल जिसमें बनाएगा, एटीपी, एनएडीपीएच2 जिसमें बहुत लोग फंसते हैं, फंसाएगा और फंसते रहेंगे, वैसा क्वेश्चन आएगा। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन को तो मैं काउंट नहीं करूंगा, उनको तो मैं लेके भी चलूंगा। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन तो मेरे को बताना ही है। उसके बाद 3 चैप्टर बच गए, बोलो चेजित। चैप्टर नाम पहली बार देख रही हूँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दिक्कत है, वही दोनों बस भाई, यही दोनों, बाकी कुछ हो सकता है, बाकी कुछ हो सकता है। मिनरल न्यूट्रिशन, ये बेस्ट पार्ट बोल दी मेरे प्यारे। प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्यारे एस्पिरेंट्स, प्यारे छात्र, एक बात बताइए, सबने फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एकदम खी करके एकदम प्यार से बता दिया। पेज नंबर 197 खोलिए अपनी एनसीईआरटी का। नहीं उठा के ले आएंगे तुम लोग? हाँ, 197 खोल लिया। ये नीट के एक दिन पहले भी किसी को याद हो जाएगा तो मेरा नाम बदल देना। एक चीज याद है पक्का, फिर याद रखना, फिर याद रखना। ये किसी को याद होता है आसानी से? इतना कंफ्यूजन? हाँ, पक्का, इतना श्योरिटी अपने आप पे? याद है सबको? ये याद हो जाएगा, तुमको नहीं? प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो डायग्नोस्टिक, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक रहता है ना, बस वो याद करना रहता है। जैसे इस साल नीट में भी आया था ये वाला कि क्या हुआ, 4 दिए थे और 4 में से मैच द फॉलोइंग करना था, तो किसी 2 का भी अगर तुमको कैरेक्टरिस्टिक पता है ना तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन से कहीं ना कहीं हो जाता है। और अगर एग्जामिनर एकदम मार काट पे आ गया कि नहीं एकदम एक्यूरेट पूछना है, तो हो सकता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से भी ना हो। तो बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे अगर ये 3 चैप्टर्स में छोड़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कंप्लीटली छोड़ रहा हूँ, इसको क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया मैं, तो ट्रांसपोर्ट में जो एनसीईआरटी की लाइन है, जो लाइनें उठ के आएगी एनसीईआरटी की, वो मैं डिस्कस कराऊंगा। बस जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो गया। ट्रांसपोर्ट के बाद मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में आई विल कम इनटू अकाउंट इन दिस ट्रिक्स। क्या ट्रिक्स? सबका एलिमेंट्स का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल वो प्ले करते हैं, इसमें आऊंगा। फिर बहुत सारे उसके ट्रिक्स और आएंगे आगे, जिससे पूरा एक चैप्टर एक पेज में रिवाइज हो जाएगा, वो मैं करवा दूंगा। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, टॉक्सिसिटी वगैरह वो सब। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सारे हार्मोन्स, किसी के फंक्शन तुम यहाँ कर दोगे, किसी के फंक्शन यहाँ कर दोगे, तो उसको पूरा समराइज करने के लिए, एक जिस्ट में लाने के लिए, एक पेज में लाने के लिए, वो मैं ट्रिक बता दूंगा, सिंपल। और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म्स डिस्कस हो गया, और क्वेश्चंस कैसे बनना है वो बाकी लाइनें आप खुद पढ़ के आएंगे, डाउट होगा तो मेरे को पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक आज का, मॉर्फोलॉजी। अरे हाँ, आपको मिला आंसर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इन दोनों के लिए? एक बार देखो, मैं भी 1 सेकंड देख लेता हूँ। तुम लोग बस लिखा हुआ है आंसर्स, जहाँ पे लिखा आंसर्स लिखा हुआ है, मैच कैसे करोगे? आंसर की तो है मेरे पास। हाँ, अभी है नहीं, क्या है?
आंसर की तो मैं भेज दूंगा, उसमें अब भी नहीं है ना टू बी एग्जैक्ट। तो एक काम करूंगा, ग्रुप में मैं भेज दूंगा, फिर ग्रुप से तुम लोग मैच कर लेना और जहां पे भी डाउट हो बता देना, ठीक है। श्री एक काम कीजिए, जहां बैठे थे वहां पे ही बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज का चैप्टर मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी में जैसे मैंने आपको बोला था, लेस ऑफ माइंड मोर ऑफ योर्स, लेस ऑफ माइंड मोर ऑफ योर्स, मतलब मेरे को इसमें कम बताना है, आपको इसमें ज्यादा पढ़ना है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था एनिमल किंगडम के लिए, मैंने वो शानदार वाला चीज लाया था, वैसे मोर्फोलॉजी के लिए भी लाऊंगा, जिससे आपका पूरा चैप्टर बस एक चार्ट में रिवाइज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सैटरडे की क्लास से पहले सबको ये चैप्टर पूरा रिवाइज करना है और अपने मन से कोई भी एक पेज दो पेज में पूरा चैप्टर जो जितना अपने पोटेंशियल के हिसाब से समअप कर सकता है लाएगा और लाके मेरे को दिखाएगा। तुमको भी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा, वरना स्पून फीड करके मैं तुम लोगों को हर एक चीज नहीं दूंगा। पहले दिखाना है कि तुम वो चैप्टर जो है मेन पॉइंट्स जो बस बता सकते हैं, जो बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस तुम्हें बाय हुक और बाय क्रूक को आंसर टिकाने में हेल्प करेगा, तुम वो कैसे एक चार्ट में समअप कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स अगर किसी को लग रहा है कोई दो में भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में जब मैं बता दूंगा उससे सीख जाएगा, ठीक है। तो आज पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, सबको घर जाना है, चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना और फिर उसके लिए एक चार्ट बनाना है, सेल्फ चार्ट, ठीक है। फिर मैं एनालिसिस करूंगा क्या किसका ज्यादा अच्छा है और फिर मैं अपना प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मोर्फोलॉजी पेज नंबर 65 खोलिए सब। पहला पैरा पढ़ना नॉट सो इंपॉर्टेंट, स्किप भी कर देंगे तो चलेगा, ठीक है। रूट्स पे आ जाते हैं, रूट्स यहां से इंपॉर्टेंट होगा, तो ये आप काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी के बगल में अपना फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे जैसे मार्क करा रहा हूं वैसे वैसे लिख लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, डाइकोट को अंडरलाइन करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, डाइकोट मोनोकोट, डाइकोट मोनोकोट, डाइकोट को अंडरलाइन करेंगे। डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, बस प्राइमरी रूट के बारे में ये याद करना है कि कैसे बना था, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, बस। फिर इट बियर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स एटसेट्रा, मतलब इट यहां पे किसको रेफर करता है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इट के बगल में स्टार मार्क करके लिख लो, ये है इट रेफर्स टू प्राइमरी रूट्स। टैप रूट सिस्टम सीन इन मस्टर्ड प्लांट। मोनोकॉट्स में प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem. These यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, मोनोकॉट्स में जो प्राइमरी रूट है उसको किया। अब लास्ट लाइन में आ जाओ, द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर, ये आ जाएगा, ये 4 पॉइंट्स दे देंगे आपको, पूछ लेंगे ऑड वन आउट कौन सा एग्जांपल है, ABC करके कर लो। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, B प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, C storing reserve food material, D synthesis of plant growth regulators। और D को अलग से थोड़ा हाईलाइट कर दो, या D को अलग पॉइंट ऐसे करो कि तुम्हारे दिमाग में आए, क्योंकि जब ऑड वन आउट में ये चौथा पॉइंट आएगा ना, सबके मन में ये पॉइंट ऑड वन आउट ही लगेगा, क्योंकि पहला 3 तो हम बाय हुक और बाय क्रूक बता देंगे। रूट क्या है, हाँ रूट तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन बचपन से पढ़ते आ रहा है, वाटर मिनरल्स करेगा, और जड़ है तो एकदम प्रॉपर एंकरेज सपोर्ट देगा, तो ये भी हम बता देंगे, पढ़ने का जरूरत नहीं। तीसरा भी बता देंगे कि हमने अब इतना मोर्फोलॉजी पढ़ा है तो बहुत सारे रूट के मॉडिफिकेशंस भी पढ़ा है, फिर बहुत सारे आगे आने वाले वेजिटेबल्स ये सब भी पढ़ा है, स्वीट पटेटो जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होगा, स्वीट पटेटो जो रूट का मॉडिफिकेशन होगा, तो कहीं ना कहीं ये फूड भी स्टोर करेगा, तो ये तीसरा पॉइंट भी बता दोगे। लेकिन चौथा पॉइंट आपको सबसे वेग लगेगा कि सिंथेसिस ऑफ पीजीआर कब से करने लग गया, तो चौथा पॉइंट को कर लो ताकि ये आपके दिमाग में झनकता रहे, वरना आप ऑड वन आउट में पहला ऑप्शन यही दिया रहेगा एग्जामिनर, आप इसको लिखाएंगे। अब एनसीईआरटी की छत पे पेज नंबर 66 के जो लिखा रहा हूं वो कॉपी कर लीजिए, छाप लो, कंसाइज वे में रिवीजन हो पाएगा। अगर ये सब पढ़ोगे भी नहीं तो सिर्फ ये करोगे तो समझ आ जाएगा, छत पे ये लिख लो। जिसने लिख लिया वेल एंड गुड, आगे और रिवाइज करें, नहीं लिखा वो लिखो।
लिख लिया था तुमने? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, प्राउड। एडवेंटिशियस रूट बीजीएम क्या है? वो गेम नहीं है, बैनियन ग्रास मॉन्स्टेरा, बस याद हो जाएगा। लार्जेस्ट बैनियन ट्री कहाँ पे है? यही पे, हाँ, जेनिथ के बाहर, आवड़ा इसी मार्केट में है जहाँ पुचका वाला बैठता है, वहां पे। हाँ हाँ, वो तो बॉटनिकल गार्डन में ही होगा, अग्नि मॉल में थोड़ी ना होगा। बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? ये क्वेश्चन है। हाँ सही में नीट का क्वेश्चन है। हावड़ा इतना भी गंदा नहीं है, हावड़ा में है बहुत। कोलकाता में नहीं है हावड़ा, शिवपुर हावड़ा, हाँ वही। कोलकाता मत बोल देना गलती से भी, ठीक है। वहां पे यही हुआ था, वहां पे कोटा में डिफरेंट स्टेट्स के लोग थे। जब ये क्वेश्चन आया था कि बॉटनिकल गार्डन का है, तो बहुत लोग हावड़ा को प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पा रहे थे, हावड़ा का होड़ा ऐसे ऐसे बोल रहे थे। फिर बोले सर ये कहाँ पे है? फिर उनको बताया गया, बाकी सर और मैंने फिर बाद में बताया एज अ रिप्रेजेंटेटिव कि कोलकाता में है, मान लो। ठीक है, ये वाला हो गया, ये सबने छाप लिया। ये बीजीएम से याद आ जाएगा, बैनियन ग्रास मॉन्स्टेरा, ठीक है। रीजन्स ऑफ द रूट, रीजन्स ऑफ द रूट में एक काम कीजिए, जहां जहां डायग्राम में भी लिखा है 1 2 3 वैसे मार्क कीजिए। मेरिस्टेमेटिक को 1 मार्क कर लीजिए, एलोंगेशन को 2 कर लीजिए, मैच्योरेशन को 3 कर लीजिए। रूट इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, रूट क्या आप सबको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब क्या है, एनसीईआरटी अपने चीजों को एक्सटेंड करने के लिए, बस चीजों में लाइन बनाने के लिए ये चीज लिख रही है। अरे ये तो हमें साफ साफ डायग्राम में भी दिख रहा है कि मेरिस्टेमेटिक के ऊपर एलोंगेशन है, एलोंगेशन के ऊपर मैच्योरेशन है। वो लाइन को एक्सटेंड करने के लिए बोल दिया फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फ्यू मिलीमीटर्स अबव मेरिस्टेमेटिक एलोंगेशन। तो ये याद करने का जरूरत नहीं, बस ये याद कर लो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले जो सेल्स रहते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ABC और 1 2 3 4 करके याद करेंगे। 1 वेरी स्मॉल, 2 थिन वॉल्ड, 3 डेंस प्रोटोप्लाज्म, चौथा डिवाइड रिपीटेडली। और एक चीज बस अपन याद कर सकते हैं, याद नहीं है तो C फॉर कॉमन सेंस लगा के भी अपन अप्लाई कर देंगे। क्या? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला, डायग्राम से भी दिख रहा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक के ऊपर कौन है? इलोंगेशन। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएगा कि द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन मतलब टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये फिर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग करेगा कि अरे यार एनसीईआरटी में क्या लिखा था, प्रॉक्सिमल लिखा था या डिस्टल लिखा था। तो ये प्रॉक्सिमल वर्ड को एक बार अंडरलाइन कर लो, लिख लो, या फिर एक याद कर लो, P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास। तो मेरिस्टेमेटिक के, हाँ एकदम, ये आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी काम आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। हाँ बस ऐसे ही याद करना, P फॉर पास, D फॉर डू। और एक ब्रेन में भी आता है, ब्रेन के वो 3 लेयर्स पता है, मेनिंजेस, किसी को पता है तो बोलो यार, ऐसे बाबा बन के। ये किसी का भी ब्रेन है, ठीक है। अब याद नहीं होगा, कैसे याद करेंगे? ब्रेन के एकदम पास वाला, P फॉर पास, पाया मैटर, बीच में आर्कनोइड तो किसी को भी, और D फॉर दूर तो दूरा मैटर, ऐसे याद करना है। ऑर्डर में से कभी बार बोलते ना लिखने के लिए कि पहले पियर मैटर, वो भी नहीं समझ आता, ऊपर से ऑर्डर बोल रहे हैं। हाँ लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड बोले तो, और आउटसाइड टू इनसाइड बोले तो अपने को पता है, ठीक है। तो ये ऐसे, अब ये याद रहेगा ना, किसी को भूलना मत। P फॉर पास, P फॉर पाया मैटर, D फॉर दूर, D फॉर ड्यूरा मैटर। आउट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन, एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, क्या कि the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called root hairs। अब ये root hairs कहां से आता है, कौन से रीजन से आता है? सबके दिमाग में या मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं आता था कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या रीजन ऑफ इलोंगेशन से ही कहीं ना कहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां से ही डिवाइड करे, लेकिन ऐसा नहीं है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से आता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन आएगा। या फिर एनसीईआरटी के बगल में लिख लो, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर्स निकलता है। देखो भाई, हुक और बाई क्रुक कैसे भी अपने को याद रखना है चीज, अब चाहे वो कैसे भी हो। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पैरा, जल्दी से सब लोग 5 मिनट में पढ़ ले, मैं कुछ लिख रहा हूं, बाद में उसको छापना, पहले पढ़ो। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट वाला जो पैरा है, जल्दी से पढ़ लो।
पूरा चैप्टर नहीं, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पढ़ना है बस। पढ़ लिया? लुक इनटू द बोर्ड, ये पूरा छाप लो कहीं पे भी जहाँ जगह मिले। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पूरा पैरा भी नहीं पढ़ोगे, इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? अब लुक अब तुम लोग को हेल्प करना है, मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, तुम लोग को साथ में बताना है। सपोर्ट पढ़ लिया, वह पैराग्राफ में कहीं ना कहीं सपोर्ट भी लिखा था, प्रॉप लिखा था, स्टिल्ट लिखा था, ये वर्ड्स भी मेंशन थे। अब प्रॉप के एग्जांपल में क्या आएगा? वेरी गुड, शानदार, शाबाश। बैनियन ऊपर लिख लेना कोई भी कलर से। और स्टिल्ट के में एग्जांपल में क्या आना चाहिए? वेरी गुड, एक्सीलेंट, मेज और शुगर केन, एमएस, ठीक है। स्टोरेज में टैप रूट आ गया, टैप में क्या आना चाहिए? देख के बता दो कोई भी। कैरेटेशनर, हाँ, रेडिश कैरेट, रेडिश यहाँ पे मेंशन नहीं है तो कैरेट एंड टर्निप से काम चला सकते हो। वेरी गुड, बधाई हो आपको। टीसी, ठीक है। टर्निप एंड कैरेट, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो, ठीक है। अब बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा कि टैप रूट में कैरेट एंड टर्निप था, एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो क्या था वगैरह, तो याद रख लेना एडवेंटिशियस रूट एक स्पेशल मॉडिफिकेशन ही तो था रूट का, कि क्या था? रूट्स कमिंग अदर देन प्लेसेस फ्रॉम रेडिकल, वो एडवेंटिशियस हो रहे थे। तो पोटैटो क्या होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्वीट पोटैटो कुछ हटके अलग होना चाहिए तो वो एडवेंटिशियस में आ गया। और एक एस्पैरागस भी था, लिखना जो लिख लो वरना कोई दिक्कत नहीं। और न्यूमैटोफोर्स तो कोई मरते दम तक नहीं भूलेगा। हाँ वो हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो वो अपन स्टोरेज के अंदर डालेंगे, एडवेंटिशियस के अंदर नहीं, स्टोरेज के अंदर डालेंगे। लेकिन ठीक है, अगर लिखना है तो लिख लो वरना कोई दिक्कत नहीं। रेस्पिरेशन कोई भूलेगा? राइजोफोरा, हाँ वेरी गुड। एग्जाम्पल्स भी साथ ही साथ याद रखने हैं, ऐसा नहीं सपोर्ट, प्रॉप एंड स्टिल्ट। तो प्रॉप में बैनियन हो गया, स्टिल्ट में मेज शुगर केन हो गया। स्टिल्ट को ऐसे भी याद रखना है, स्टिल्ट मतलब क्या? ऐसे सीधा खड़ा। तो शुगर केन को देखा है ना, गन्ना को देखा है ना, एकदम ऐसे स्टिल्ट। मेज को भी वैसे ही याद कर लेना। अब बैनियन का ऐसे बिखरा हुआ रहता है तो प्रॉप। स्टेम के इंट्रोडक्शन, मॉडिफिकेशन से पहले स्टेम के इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, वो नहीं पता। स्टेम का फंक्शन, जैसे रूट का फंक्शन पढ़े थे 4, वैसे अब स्टेम का पढ़ेंगे। स्टेम का बस 2 ही फंक्शन है, लाइन बढ़ा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट है स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, बस ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस बस। कंडक्शन, सेकंड क्या है? कंडक्शन। और सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वो तो मॉडिफिकेशन से किसी को भी चमक जाएगा दिमाग में। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, अब मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में आता है। इससे पहले एक बात बताओ, तुमने क्लास 11 तो पढ़ी है ना? ऐसे बिना पढ़े तो 12 में आए नहीं होगे कोई, तो ये सब वर्ड्स सुने होंगे, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। डेफिनेशंस मालूम है इसके क्या किसके लिए स्टैंड करता है? वहां पे भी मेंशन है। तो एक काम करेंगे, रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट एक बार अपन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाद में बार बार अपने को डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं। मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पेज नंबर जो 69 है, उसमें जो डायग्राम के जस्ट नीचे पैरा है, वो पैरा बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि जो एनसीईआरटी लिखने वाला रचयिता था उसने रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर जैसा सिंपल साधारण सुलझा हुआ टर्म्स यूज नहीं किया, उसने उसके डेफिनेशन दे दिया इंस्टेड। लेकिन हमें पता है कि रनर स्टैंड्स फॉर दिस। रनर में क्या होता है? प्लांट्स ऐसे नीचे से जाएंगे, रन करेंगे, और ऐसे स्टोलन में ऐसे, सकर में ऐसे, ऑफसेट में टफ्ट ऑफ रूट, रोजेट ऑफ लीव, जो भी सकर में रहते हैं, टफ्ट ऑफ रूट, रोजेट ऑफ लीव, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे अपने चीजों को सिंपल बनाने के लिए, ताकि बस हमें एग्जाम्पल याद रहे और हम बस क्वेश्चन टिका पाए। रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर अभी बार बार पढ़ के अभी जितना इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं घोल के पी जाए, समझ ले डेफिनेशन। बाद में ये जो पूरी रामायण है, ये जो पूरी लाइन है, वो अपने को याद करने की जरूरत नहीं, बस अपने को पता रहना चाहिए कि रनर का एग्जांपल ये है। और अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा कि रनर का, उसने पूरा डेफिनेशन दे दिया कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स सच एज स्प्रेड टू न्यू नाइचेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स, तो अपने को पता रहना चाहिए ये रनर के लिए आता है, फिर एग्जांपल अपन टिका देंगे। गलत बोला, सही बोला, आई नो, थैंक यू, ठीक है। तो अभी क्या करना है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में जो पेज नंबर 68 है, जो ये वाला पैरा है, एक बार सब पढ़ ले, फिर जो मैं लिखूंगा एज इट इज छाप ले। पढ़े इतना अच्छे से पढ़ ले, बाद में ये याद रहनी चाहिए और मेरे साथ आंसर करोगे। मेरी एनसीईआरटी लीक होने लग गई।
और जो गॉड्स रहते हैं ना, गॉड्स मतलब भगवान नहीं, GOURDS है ना। करेला को क्या बोलते हैं इंग्लिश? हाँ वेरी गुड। और लौकी को? वेरी गुड, इतना तो पता है, शाबाश। तो गॉड्स को ना अब ऐसे याद रख लेना, खीरा, कद्दू, ककड़ी, लौकी, बस ऐसी। और इंग्लिश वर्जन सबको पता है ना, क्या गॉड्स को कैसे याद करेंगे? खीरा, कद्दू, ककड़ी, लौकी, खीरा, कद्दू, ककड़ी, लौकी। ठीक है, पढ़ो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाला पढ़ो। और जो मैं लिख रहा हूँ बाद में वो छापना, पहले पूरा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है अच्छे से पूरा पढ़ लो। Sorry. What a busy day. पढ़ा? सबने पढ़ा? अब लोग टू द बोर्ड। हम क्यों यार 10-15 लाइन वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे जब हमारे पास विश्लेष भैया जैसे अच्छे भैया जो हेल्प कर रहे हैं चीजों को, है ना। सिंपल, मजा इन लाइफ, चीजों को सिंपल रखना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना। इससे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए, सीधा एनसीईआरटी की लाइन भी है, और जो वेग होगा जिससे नींद आता है पढ़ने में एंड टाइम पे, वो नहीं पढ़ेंगे, सीधा इसको ही छापेंगे और इसको ही पढ़ेंगे, अपने दिमाग में बसाएंगे। अब देखो, सबने वो वाला पैरा पढ़ा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल, थॉर्न, एरिड रीजन वाले। ठीक है, पहले क्या आ रहा है? पहले सबके इंट्रोडक्शन आ रहे हैं, फिर उसके फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन का फंक्शन लिख दिया, टेंड्रिल, थॉर्न, एरिड रीजन वाले। अब सब मेरे को हेल्प करेंगे, सबने पढ़ा है। अंडरग्राउंड वाले में एग्जांपल में क्या क्या आएगा? जोर से। हाँ वेरी गुड, सही मेरी करनी। और अरे किसका दूध पीते हो? हल्दी वाला, उसको, हाँ टर्मरिक, वो भी तो बोलो। तो अंडरग्राउंड के नीचे जब मैंने ये लिख लिया, ये आप छापेंगे, एग्जाम्पल छाप लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल्स में क्या है? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कांड, कोलोकेशिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेंड्रिल के लिए एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? और ग्रेप वाइन्स और हाँ, सब स्मार्ट है, सब बोलो। अरे क्या दिक्कत है? डर क्यों रहे हो मेरे से? डरावना हूं क्या? हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत समझदारी का काम किया है। इतनी छोटी सी जगह में जब हमें चीजों को याद करना है और चीजों को कंसाइज करना है, तो हम ये सब लिखेंगे, कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी। सीधा सबके लिए कलेक्टिव टर्म क्या है? गॉड्स, बस ये लिखना। और गॉड्स भैया ने क्या बताया था? गॉड्स क्या होता है? खीरा, कद्दू, ककड़ी, लौकी। तो ये जगह में हम क्यों अननेसेसरी का वेस्ट करेंगे? हमें तो चीजों को कंसाइज रखना है, कंपाइल करना है चीजों को। सब एकदम होशियार की तरह, वाटरमेलन, पम्पकिन, एकदम अच्छे से प्राउडली आंसर भी दे रहे हैं। थॉर्न के एग्जांपल क्या है? ये तो बता भी सकते हैं अगर ऑड वन आउट में भी आए। नहीं आप ये ऐसी तो प्रश्न, हाँ BC ऐसे याद कर लो। और एरिड रीजन वाले, एरिड रीजन वाले के लिए मैं स्पेशली लिखा रहा हूं, जो लिखा रहा हूं वैसे कर लो।
सबको एग्जांपल्स तो याद थे, एरिड रीजन के अंदर ओपेंशिया लिखेगी यूफोर्बिया, लेकिन उसकी तारीफ भी लिखी है, वो भी याद करना है। एग्जांपल सबको याद है क्या है? एरिड रीजन के एग्जांपल्स क्या है? ओपेंशिया और यूफोर्बिया। लेकिन अब फ्लैटेंड कौन है और फ्लैशी सिलेंड्रिकल कौन है? फ्लैट खरीद लिए तो उसके अंदर जाना भी है, तो उसको क्या करेंगे? क्लोज, ओपन, अंदर जाना है तो फ्लैट को करेंगे ओपन, घुस गए अंदर। अब यूफोर्बिया क्या हो गया? बचा वाला चीज हो गया ये यार। अरे पीछे लग तो नहीं है। फ्लैट टी अपंशिया, अरे इतना भी नहीं है स्नैम देवी। फ्लैटी हो गया अपना अपंशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो गया यूफोर्बिया। ये टेंड्रिल थॉर्न से बच के रहना, ये आगे लीफ में बहुत जहरीला डसेगा सबको और सब पी को यहाँ पे प्लेस कर देगी। लेकिन पी क्या है? किसका मॉडिफिकेशन होगा? वो टेंड्रिल ही होगा लेकिन लीफ का मॉडिफिकेशन होगा। आगे आएगा, आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन सबने पढ़ी, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कोई ये चीज नोटिस किया या पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी या कॉमन चीज जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं कि टेंड्रिल और थॉर्न वाला पैरा एक बार सब, अभी रुक जाओ, टाइम दे दिया जाएगा लिखने का, एक बार टेंड्रिल और थॉर्न वाला पैरा सब पढ़ो। मैं बता देता हूं, टेंड्रिल्स दिख रहा है ब्लैक बोल्ड में अंडरलाइन, स्टेम टेंड्रिल्स, वेरी गुड, शाबाश। इसको बोलते हैं एनसीईआरटी बारीकी से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, जो तुमको एक्स्ट्रा एज देगा। सिर्फ जो भेड़ चाल में चल रहे हैं, बोल रहे कि एनसीईआरटी सिर्फ पढ़नी है, वो नहीं होगा। एनसीईआरटी को पढ़ के समझना है, ये होता है एनसीईआरटी को निचोड़ना। क्या? स्टार मार्क देखिए, कोपचे में लिख लो, टेंड्रिल एंड थॉर्न दोनों में अपने भाषा में लिख लो। टेंड्रिल, व्हाट्सएप लैंग्वेज, टेंड्रिल एंड थॉर्न दोनों में एक्सिलरी वर्ड मॉडिफाइज टू फॉर्म देम। समझ में आया? नहीं आया? लिख लिया? क्या लिखा? कौन दोनों में? निर्मय और श्रुति में। टेंड्रिल एंड थॉर्न में दोनों में मॉडिफाइज टू फॉर्म देम। देम कौन? वही दोनों। समझ आया? पक्का? जल्दी जल्दी छापो, जो जल्दी छापेगा उसको डबल क्वेश्चन बैंक मिलेगा। अच्छा ही तो है, जितने अच्छे क्वेश्चन, जितने बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, मोनेरन से, ये सही बोला है। ये ज्यादा स्मार्ट नहीं, रॉन्ग है। आप बोल रहे हो तो पक्का रॉन्ग ही होगा। अब ये वाला कभी रॉन्ग करोगी श्रुति? मरते दम तक कभी भी? भाई सही बोले ना? मैं स्टेटमेंट तो सही बोला, मोनेरन आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम बैक्टीरिया। सही है ना? मेरे को करेक्ट करोगी तुम? मेरे को करेक्ट, मैं रॉन्ग होऊंगा कभी? ये देखो, ये मेरे को करेक्ट करने वाली है। सही बोला? मोनेरन आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम बैक्टीरिया। वो देखो, वो मुंह माया सब त्याग दी, वो बस लिखेगी। आंसर करो। सही है? बहुत अच्छे। रॉन्ग आंसर। भाई कोई दिक्कत नहीं, अपन ज्यादा सोचेगी नहीं, अननेसेसरी का वो दिमाग नहीं इन्वेस्ट भी मतलब का करेंगे। पेज नंबर अपन 18 खोलेंगे एनसीईआरटी की। हाँ, वरना पता चला कोई और बुक की खोलने लग गए। पेज नंबर 18 समझ में आया? ऐसे वाले स्टेटमेंट आएंगे। समझ आया क्या गलती मैंने की थी? ये छाप लिया सबने? बस अब छाप ही लिया होगा, अब इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं ये वाला जो उसके नेक्स्ट वाला पैरा आएगा, किसको ज्यादा अच्छे से याद है और कौन डेफिनेशंस के साथ ज्यादा फेमिलियर है। उसके लिए एक काम कर लेंगे, पहले सब जल्दी से छाप लेंगे। ये जो मैं लिखा रहा हूं, रनर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट। रनर के एग्जांपल्स में क्या आएगा? लिखो, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्सैलिस। बस, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। एग्जामिनर स्ट्रॉबेरी दे दिया, तुम लड़के आ जाओगी, नहीं मेरे को तो ग्रास ही आता है, ऐसे कैसे दे सकते हैं? नहीं चलेगा।
स्टोलन में मिंट और जैस्मिन, ऑफसेट में पिस्टिया एकॉर्निया, PCB, हाँ हाँ, और ऑफसेट से मेरे को पता नहीं क्या प्यार था, ऑफसेट के जो तारीफ थे मेरे को अभी तक याद है, टफ्ट ऑफ रूट्स एंड रोजेट ऑफ लीव्स, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, टफ्ट ऑफ रूट रोजेट ऑफ लीव्स। ऑफसेट में हाँ गुच्छा, पिस्टिया एकॉर्निया, एकॉर्निया का आया था इससे पहले, एकॉर्निया का आया था इससे पहले, हाँ ना, चलो बस याद है, वेरी गुड। सकर, सकर तो याद रहना चाहिए। PCB, PCB इसके पहले कौन सा, तुम चुप रहो, PCB इसके पहले किस में आया था, ट्रिक में, एग्जाम्पल याद करने में, भाई बहुत क्लोज है अपना, एनिमल किंगडम तो ठीक है, पाइसिस में आ गया था, नहीं बोल टीना पर है, किसी को याद है? सब एक साथ इतने अच्छे से रॉन्ग आंसर कैसे दे सकते हैं? तुम तो आई नहीं, तो तुमको कैसे याद होगा? कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज, छापो। हाँ पक्का भाई, तू तो प्रेजेंट है यार, ऐसे मत कर यार प्लीज। PCB, P स्टैंड्स फॉर P बताना, प्लूरोब्रेकिया, हाँ ठीक है, C टीनोप्लाना, और B जो नोट्स वेरोई, हाँ वो इम्पोर्टेंट है, ये बस याद हो गया, बहुत बढ़िया, मेरा दिल खुश हो गया। सकर, पाइनएप्पल, क्रिसेंथेमम, क्रिसेंथेमम मत लिख देना, मम, और बनाना। अब देखते हैं तुम लोग में से कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं बोलेंगे, स्मार्ट भी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कि एग्जाम्पल्स को या डेफिनेशन को उसके पर्टिकुलर वर्ड से कौन मैच कर लेगा। बताओ, रनर का डेफिनेशन यहाँ पे एग्जैक्टली कहा दिया है, मार्क करा दो, मेरे को मजा आ जाएगा। ये नहीं बताओ, एग्जैक्टली रीड करो। से लेके वेरी गुड। शक्कर का क्या है? लैटरल ब्रांचेस से लेके पूरा एंड तक। ऑफसेट का तो किसी को याद नहीं करना, मेरा फेवरेट तो तुम सबका फेवरेट, ठीक है। और स्टोलन का स्लेंडर लैटरल ब्रांच से लेके वो, तो एक काम कर सकते हो, अपने को पूरा टर्म्स मालूम होगा, एग्जाम के एक महीने पहले तुम रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट का डेफिनेशन याद नहीं करोगे, एग्जांपल याद करना, क्योंकि एग्जांपल पे ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर एग्जामिनर मार्केट पे उतर आया कि आज ये या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा, तो वो डेफिनेशन दे देगा, तो डेफिनेशन से अपन छांटना अपने को आना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, जहां रनर है वहां देखो, दिख रहा है ना सबको, ऐसे अंडरलाइन हाइफन देख के रनर लिख लो, डेफिनेशन क्या है, स्टोलन, सकर, ऑफसेट, वेरी गुड, शाबाश। देखा मेरे, हाँ तब बढ़िया। अब चलिए, अब आते हैं बहुत अच्छे चीज पे, लीफ पे। हो गया, इस टाइम सबको समझ में आ गया, मॉडिफिकेशन एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएगी अपने, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम यही देखा, सिर्फ इसी के लिए बता रहा हूं, ये जो बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत सही आंसर दे दिया सटीक, लेकिन ये भी तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा, रॉन्ग मार्क कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधा एनसीईआरटी की लाइन उठ के आई, चैलेंज भी करेगा एग्जामिनर, तो उसी को चैलेंज करेगा और तुमको आंसर भी वही देना पड़ेगा, नो मैटर तुम बायो में कितना पीएचडी कर लिया, तुमको कितना अच्छा नॉलेज है। लाइन आ गई एनसीईआरटी की, मतलब वो देखा ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस भाई बोला ना तो बस राइट ही होगा, तो एनसीईआरटी बोला ना बस राइट ही होगा, तो जो तुमने आंसर दिया करेक्ट है, लेकिन अब इस लाइन के अकॉर्डिंग तुम चैलेंज नहीं कर सकती। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम, थर्ड लाइन देख, है ना, तो समझ में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की, याद होने के बावजूद भी अपने को लाइन ने दिमाग में घुली रहनी चाहिए। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सैम, बस सैम लिख लो, सैम ऊपर लिख लो, ऐसे एम, पूरा क्यों पढ़ना, एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल, एक्रोपेटल को गोला मार लो। लीफ की 3 पार्ट होती है, लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना, सबको याद रहेगा, कोई भूलेगा नहीं। इकॉर्निया की तारीफ कोई मेरे को बता सकता है? मैं ऐसे पूछा नहीं, वो चैप्टर में तो आया, लेकिन इकॉर्निया को क्या बोलते हैं? बहुत यार जा रहे हो, वेरी गुड, शानदार, शाबाश। हाँ बस ये याद रख लेना, इकोलॉजी में भी आएगा बहुत, हाँ रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी में भी आएगा, तो इसलिए
हाँ लेकिन आएगा, ये बात याद रखना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। मल्टीपल चैप्टर्स 4 में दिया है, 3 तो 12 का हो गया और एक अपना 11 का हो गया, तो इससे क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मैंने जहां लिख रहे हो ना या कहीं पे भी एनसीईआरटी के, इकॉर्निया ब्रैकेट में वाटर आइसिन ब्रैकेट में टेरर ऑफ महाराष्ट्र। हाँ चलो, जीवित तो है सब। हाँ एकदम हुआ। पेज नंबर 70 याद रख लेना है, रट लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आएगा। मोनोकॉट्स में ये डेफिनेशन पूरा लिखा है, लेकिन बस अपने को एग्जांपल याद रहने चाहिए। लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली दिखा, तो किसमें भी आ जाएगा कि वन वर्ड में आ जाएगा कि किसमें लीफ बेस, सीधी लीफ बेस होता है, सीधी लीफ बेस, तो वो मोनोकॉट। लेकिन वो मोनोकॉट भी नहीं देगा, मोनोकॉट का कोई एग्जांपल दे देगा। तो बहुत लोग को दिक्कत होता है, सर कौन सा मोनोकॉट रहता है कौन सा डाइकॉट रहता है, समझ में नहीं आता, लेकिन वो सब आ जाएगा आगे जब फैमिलीज पढ़ेंगे, ठीक है। और पल्विनस लीफ बेस किसमें रहता है? लेजुमिनस प्लांट। लेजुमिनस प्लांट जैसे कौन होता है? दाल दलदल वाले, पी वैसे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लैमिना का दूसरा नाम क्या है? याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वेन्स का फंक्शन है, चाहो तो याद कर लो, प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, एक्ट्स एज चैनल। ये रिजिडिटी बस याद कर लेना, चैनल्स तो सब बता देंगे, क्योंकि वेन्स देखा है ना सबने, पत्ती जैसे ऐसे कैसे दौड़ते हैं, तो ऑब्वियसली किसी चीज का ट्रांसपोर्ट ही कर रहे होगे, चैनल ही प्रोवाइड कर रहे होगे, बस सिंपल वेनेशन। और हाँ, अब यहां से जो चैप्टर चालू हो रहा है, यहां से बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ओवरी के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ये आने लग जाएगा। फिर एस्टिवेशन क्या होता है, समर स्लीप विंटर स्लीप, कोई भी बोला अपने आप को थप्पड़ मारेगा वो। हम लोग ने यही आंसर किया, सर ने बोला कि एस्टिवेशन क्या होता है, एक लड़का प्राउडली खड़ा हुआ, समर स्लीप बोला उसने, हाँ विंटर स्लीप, एकदम प्राउडली बोला, सर बोले निकल क्लास से निकल, पूरी क्लास बाहर रहा। ये चैप्टर पढ़ रहे धोंधू 12 में होके, जब 11 का रिवाइज हो रहा है, इतना तो अलर्ट रख, समर स्लीप बोल रहा है वो भी प्राउडली, इतना नहीं। वेनेशन डेफिनेशन आ जाएगा, तो डेफिनेशन अपने को पता रहना चाहिए। वेनेशन का डेफिनेशन क्या? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, बस। रेटिकुलेट पैरेलल सबको डिफरेंस याद होना चाहिए, बहुत आएगा। रेटिकुलेट किस में रहता है? मोनोकॉट्स में। पैरेलल किस में? डाइकॉट्स में। हाँ, और अब भी याद है क्योंकि अभी मेरे को करेक्ट कर लिया, इसलिए याद है। आगे तुम लोगों को क्या बनना है लाइफ में चल के? बनना है ना, so, कोई बोल ही नहीं रहा है यार, डरा दिए। डॉक्टर DR बनना है, D फॉर डाइकोट, R फॉर रेटिकुलेट, ठीक है। और कोई आगे चल के यूपीएससी भी दे देगा डॉक्टर बनने के बाद, फिर वो PM के लिए एम करेगा तो वो PM बन जाएगा। P फॉर पैरेलल, M फॉर मोनोकॉट्स। वेरी गुड, शाबाश। देखा, बोलते हैं ना साथ में रह के वो पावर ऑफ एसोसिएशन, सब लोग धीरे धीरे मेरे जैसे बन रहे हैं। ट्यूनिंग जैसे पिछले क्लास में कनेक्ट किया था तुम लोग ने, वैसे ही। हाँ ओवी पेरेस और एक सेकंड तुम लोग रुकना, ओवी पेरेस और वीवी पेरेस कोई बता सकता है मेरे को डिफरेंस क्या हो सकता है? तुम तीन ही बताओ। ओवी पेरेस और वीवी, कुछ एकदम PhD वाला नहीं पूछा, सिंपल पूछा है, मजा इन लाइफ वाला पूछा है। बताओ, तुम ही बताओगी। ओवी पेरेस और वीवी पेरेस। ओवी पेरेस को स्वाइन फ्लू होता है, वीवी पेरेस को कोविड होता है। भाई बता दे यार कुछ। गिव बर्थ टू यंग वंस। जियो भाई, दिल जीत लिया। अब भी याद है, नीट तक भी याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? ओवी पेरेस किससे चालू होता है? वो ओवी पेरेस, और ये कैसा दिख रहा है? हाँ, अंडा दिख नहीं रहा है लेकिन मान लेंगे, ठीक है। तो अब मरते दम तक याद रहेगा। अगले क्लास में तुमसे ही पूछूंगा श्री, ठीक है। श्री श्री बता देना मेरे को, सही सही बता देना, ठीक है। तो रेटिकुलेट और पैरेलल में बस यही याद रहना चाहिए। और रेटिकुलेट पैरेलल का डेफिनेशन चाहो तो याद कर लो। अब पैरेलल तो समझ में आ जाएगा, वेन्स एंड वेनलेट्स एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, और रेटिकुलेट में बिखरा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ लीफ में जल्दी आ जाएंगे। दो टाइप के लीफ होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल लीफ का डेफिनेशन याद रखेंगे, सिंपल है, ठीक है। कंपाउंड लीफ में दो आ जाते हैं, पिन्नेटली और पामेटली। चलो अब इसकी शानदार ट्रिक बताएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। फिर तुम लोग देखना, मेरे को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड करोगे, गिफ्ट लेके आओगे मेरे लिए अगले क्लास में। बस रैचेस सब लोग याद कर लेना, पिन्नेटली और पामेटली में। पिन्नेटली में क्या आ जाता है? रैचेस आ जाता है। रैचेस क्या बोलते हैं? रैचेस कुछ नहीं है, वो मिडरिबी होता है। वहां का जो मेन कॉमन वेन रहता है वो रैचेस ही होता है, ऐसे याद कर लेना। और पामेटली में ऐसे याद कर लोगे, ठीक है।
पिनेटली में एग्जाम्पल में क्या आया? नीम आया। पामेटली में क्या आया? ठीक है, अब चलो सब लोग याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? कितने हैं? 1 पेयर। तो सिल्क कॉटन होगा या नीम होगा? नीम की पत्ती भी सबने देखा होगा, नीम का डंडा ऐसे 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 रहते हैं। तो पिनेटली में फिर कौन आया? नीम आया। सिंपल, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बचा हुआ पामेटली किसमें आ जाएगा? सिल्क कॉटन। या डायग्राम में भी देख सकते हैं, नीम है ऐसे ऐसे है, और पिन्ना पिन्ना की तरह है, मतलब जो पेज में एग्जिस्ट कर रहा है, ये पिन्ना की तरह, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में आ गया। और फिर अगर आपको डायग्राम याद है तो डायग्राम से आप डेफिनेशन आ जाएंगे। बस यही चाहिए। फाइलोटैक्सी, जहां जहां पोस्टमार्टम होगा वहां पोस्टमार्टम कराएंगे। फिल्लो का मतलब क्या होता है? हाँ, मेरे को टिप्स सुनाई थी, सॉरी, माय बैड। जोर से बोलो, जय माता दी। बस ठीक है। अब फाइलोटैक्सी का भी डेफिनेशन, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, ठीक है, ब्रांच, याद होगा। आगे अब सबको याद कराया जाएगा। फाइलोटैक्सी में 3 आते हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड। ऑल्टरनेट को कैसे याद करेंगे? किसी पास कोई ट्रिक है? जिंदा अभी याद कर लो, सन मस्ट अराइज इन चाइना। सन फॉर तो कोई भी प्लांट बता देगा, कोई भी वो फूल कोई भी बता देगा। सनफ्लावर से क्या होता है? सनफ्लावर सबके घर में वो ऑयल भी आता होगा उसका, ठीक है। सन मस्ट अराइज इन चाइना, इसको अब कैसे ब्रेक करेंगे अपन? सन फॉर मस्ट अराइज फॉर ऑल्टरनेट, जिसके लिए है अराइज इन चाइना, चाइना फॉर। अब ये तो सब बता देंगे, कोई चांदनी चौक टू चाइना कोई नहीं बोलेगा, इतना गधा कोई नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट के लिए कैसे याद करेंगे? ऑपोजिट के लिए जो भी जीओसी याद करेगा अपने आप को मारना और फाड़ देना, याद नहीं करना। जीओसी याद नहीं करना, जीओसी डेंजरस हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो याद करना। ऑपोजिट, देखो ये जो 3 है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड, इसके डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। डेफिनेशन में मैं इतने डीप में नहीं जा रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल्टरनेट का ट्रिक बता दिया। ऑपोजिट का ट्रिक क्या होगा? काला गोरा ऑपोजिट। एक काला होता है, एक गोरा होता है, और दोनों क्या होता है? ऑपोजिट होता है। और मेरा काला का स्पेलिंग यहाँ से ऐसे चालू होता है, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा? आपको याद भी हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। काला गोरा, जी फॉर और काला फॉर काला ट्रोपेस, है ना, ऐसे याद रह जाएगा। और वर्ल्ड का मैंने अपने खुद से बनाया था कि ऑल नारी वर्ल्ड, मतलब जो नारी सब पे भारी वाला, ऑल नारी वर्ल्ड। तो ऑल फॉर तो आ गया, एल्स्टोनियम जो दिया है एल्स्टोनिया, और एन फॉर नारी फॉर ये दिया नहीं है लेकिन होता है नेरियम, नेरियम होता है। याद कर लो तो बढ़िया, नहीं याद करो तो तुम्हारे लिए और बढ़िया। समझ आया? आया? ट्रिक याद हो गई? अगली क्लास में ग्रुप में पूछ सकता हूँ, ये डाल दूंगा, तो सबको याद रहना चाहिए। और इसमें अब टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो अब अपने साथ घुलना चाहिए, अपने को याद रहना चाहिए। काला गोरा ऑपोजिट, सन मस्ट राइज इन चाइना, है ना, ऑल नारी वर्ल्ड। बस मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। अब लीफ के मॉडिफिकेशन में आ जाए, टेंड्रिल, वहां पे भी आया था, यहाँ पे भी आ रहा है। वहां पे टेंड्रिल में क्या आया था? टेंड्रिल का एग्जांपल, जिसको भी तकलीफ हो रही है, जिसको भी तकलीफ हो रही है, अपने कॉपी में एनसीईआरटी में बार बार लिख लो। टेंड्रिल एक वर्ड है, ये आएगा आपके स्टेम में भी आ रहा है, स्टेम मॉडिफिकेशन में भी आ रहा है, लीफ मॉडिफिकेशन में भी आ रहा है। लीफ में इसका एग्जांपल क्या होगा? पी। स्टेम में इसका एग्जांपल क्या होगा? वर्ड्स। बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है, डिफरेंस बना के। कोई दिक्कत नहीं। कैक्टस तो सबने देखा होगा, तो थॉर्न्स, स्पाइन्स, कैक्टस याद रहना चाहिए। अनियन एंड गार्लिक को किसी ने कभी ऐसे काटा है? सब ऐसे हाथ से भी काटा है, नीचे वो बल्ब जैसा दिखता है, तो वही तो फ्लैशी मटेरियल होता है, स्टोर फूड करता है, तो याद रहेगा, डायग्राम से भी पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया टिक मार्क कर लो, इसके आगे जो भी राम कथा लिखा है वो याद रहना चाहिए। इंसेक्टिवोरस कौन कौन है? पीचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, याद होगा। अब आ जाएंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ
जैसे वो क्या था फाइलोटैक्सी में, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। अब इसमें क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द विच एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस। सिंपल, मजा इन लाइफ। ठीक है, अब ये जो पैरा है ये सब आपको पूरा एकदम अच्छे से, अब भी नहीं, घर जाके अब भी याद कर लेना, रीड कर लेना। इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भरपूर आ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। रेसिमोस और साइमोस तो सबको आई गेस पता होगा ना। तो एक काम करो, रेसिमोस और साइमोस हम लोग ऐसे याद नहीं करेंगे, डिफरेंस के थ्रू याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, होने भी नहीं चाहिए। रेसिमोस और साइमोस का सब डिफरेंस बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ देखो, मैंने ऐसे अपने स्टिकी नोट पे चिपका लिया था रेसिमोस और साइमोस। वैसे आप लिख सकते हैं, आप कैसे भी चिपका सकते हैं, आपकी मर्जी। रेसिमोस और साइमोस का हम डिफरेंस बनाएंगे। रेसिमोस में लिख देंगे मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, शाबाश। रेसिमोस में लिखेंगे फ्लावर्स आर बोर्न, वेरी गुड। तो साइमोस में लिख देंगे लिमिटेड ग्रोथ। एक्रोपेटल सक्सेशन, उसमें क्या हो जाएगा, बेसिपिटल सक्सेशन। और किसमें अनलिमिटेड ग्रोथ देखने मिलेगा, शानदार, मजा आ गया, लाजवाब। अब चलो फ्लावर में आने से पहले आपके कुछ बेसिक्स टेस्ट किया जाए, बेसिक्स देखा जाए कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने अच्छे हैं, आते भी है कि नहीं। फ्लावर, ठीक है, टर्म्स पे आ जाएंगे। ये सब क्या है, वो तो आगे जब पोस्टमार्टम करूंगा तब बताऊंगा है क्या। ये मैच द फॉलोइंग भी कर सकता है, मैच द फॉलोइंग कि कौन किसका है। करो करो जल्दी मिलके करो। ठीक लिखा है, एक काम करते हैं, नहीं आपस में कनेक्ट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक लिखा है, सबको समझ में आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज कहाँ आ जाती है, इतना बड़ा जब चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें इतने सारे एग्जांपल्स है, ब्रेन रियली गेट्स पिस्ड ऑफ, कुछ समझ नहीं आता। तो फिर अपन को, जैसे मैंने बताया था ना, V स्टार दूंगा, हर क्लास में देता हूँ। तो वैसे ही क्या होता है, V स्टार कुछ नहीं, ये चीज आपको बस अपने ब्लड में घोल लेनी है, ये आपको अपने अंदर बसा लेनी है, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा और ये आपको बेसिकली लॉन्ग रन में काम आएगा जब आपको बायो को पूरा कनेक्ट करके पढ़ना है, क्लास 11 एंड 12। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 12 में इकोलॉजी पढ़ रहे हो, इकोर्निया नाम आया, वाटर आइसेंस आया, टेरर ऑफ बंगाल, तो चमकना चाहिए कि अरे यार क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी तो थी, भले ही बुक अलग है लेकिन पेपर तो एक साथ आएगा, पेपर में थोड़ी ना डिफरेंस डिस्टिंग्विश करके लिखा रहेगा कि ये क्लास 11 का है, क्लास 12 का है, नहीं, अपन को पूरा याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मेन प्रॉब्लम का आ जाती है जब अपन इसको अपन कॉमन लैंग्वेजेस में यूज करने लग जाते हैं। किसी किसी का क्या हैबिट होता है, एक तो बोलेगा वो कैलिक्स बोलेगा, दूसरा वो फिर बाद में पेटल, स्टेमन, कार्पल, पिस्टल बोलने लग जाएगा, या फिर अगर वो पेटल बोल रहा है फिर वो एंड्रोशियम, गाइनोशियम बोलने लग जाएगा। मन में डिफरेंस बनाओ, मन में ये ठूस लो कि ये सब क्या होता है, ये सब इसके यूनिट होता है। पॉलीमर पढ़ा है ना, पॉलीमर किससे मिलके बनता है, मोनोमर, तो ये क्या हो गए और ये सब मरेंगे, ठीक है। एक बात याद रखना है, पॉलीमर, मोनोमर, तो ये सब क्या हो गए, इसके मोनोमर्स हो गए, मतलब ये उसकी यूनिट है। जैसे अगर पूरा मकान बन रहा है, ईंट से मिलके बन रहा है ना, अब वो ईंट ब्रिक्स उसकी यूनिट है, तो वैसे ये इसकी यूनिट है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ऐसे याद करना है। तो ये डिफरेंस अपने मन में रहना चाहिए, मैंने लिख दिया, किसी को लिखना है नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, मन में रहना चाहिए, ठीक है। एक और चीज आ सकती थी यहाँ पे, किसी ने रोका नहीं है, टोका नहीं। हाँ ये तो बचपन में भी पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत है। मेन इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव और ये एक्सेसरी रहते हैं, इसका सबसे ज्यादा जरूरत है, इसका नहीं होगा, है ना, ये तो वगैरह पढ़ा है। एक और यूनिट है, वेरी गुड, शाबाश,
पेरियंथ नहीं, वो तो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, वो अभी इसके यूनिट नहीं। कुछ हुआ तो मे बी। हाँ, जैसे इसने बोला पेरियंथ आज से पहले किसी ने सुना है? पेरियंथ क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पेरियंथ आ जाएगा, और इसका पेरियंथ का यूनिट क्या होगा? टेपल। वेरी गुड, आगे भी काम आएगा। लिली इसका एक एग्जांपल होने वाला है, ठीक है। ये किसी को अब याद रहेगा? नहीं रहेगा? वेरी गुड, बस ठीक है। अब सिमेट्री पे आ जाते हैं। एनिमल किंगडम में पढ़ा था ना सिमेट्री, पढ़ा था? कौन सी सिमेट्री आई थी वहां? 3। नहीं, रेडियल फिर बाइलैटरल, सीक्वेंस में याद करो, ट्रिक याद रहेगी वरना, ठीक है। यहाँ पे भी वैसी आ रही है। अब देखो, मैंने सीक्वेंस पे क्यों इतना एम्फेसिस किया था, क्योंकि अगर सीक्वेंस से चलोगे ना तो ट्रिक्स अच्छे से वर्क करेगी, वरना बाद में मैं कोई गाली दूंगा कि क्या ट्रिक बनाया, कुछ समझ नहीं आया। जैसे इसको सीक्वेंस वाइज याद था, जैसे ARB मैंने बताया था, एसिमेट्री, रेडियल, बाइलैटरल, वैसे ही इसमें भी सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि देन ओनली ट्रिक्स विल वर्क आउट फॉर यू, ठीक है। तो इसमें भी एक एसिमेट्री वाला तो है। एसिमेट्री वाला कौन है, बता दो? करना, बस याद रखना है। अब कैसे याद करेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जैसे रेडियल याद था वैसे याद करना है। रेडियल याद था, ठीक है, रेडियल याद था, बाइलैटरल उसके बाद में आता है। अब रेडियल एक्टिनो है, जाइगोमॉर्फिक है, ये किसी को याद नहीं रखेगा, ये अब भी याद है, बाद में कंफ्यूज कर जाओगे। तो एक याद है ना, अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं, पहले A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक आ जाएगा, फिर Z फॉर जाइगोमॉर्फिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल्स जो है याद रख लेना, चिली मसनद दतूरा, 3 एकदम छोटे छोटे, मेरे को ऐसे बिना ट्रिक के याद हो गया था, कोई जरूरत नहीं है इसमें। और जाइगोमॉर्फिक के पी, गुलमोहर, बीन, केशिया, कोई महान आत्मा, असिमेट्रिक में कन्ना की जगह केशिया मत डाल देना, अलग अलग है दोनों, ठीक है, याद हो जाएगा। अब ओवरी के एक ब्रैक्टिएट भी है, ब्रैक्टिएट भी अंडरलाइन कर लेना एकदम लास्ट में। ब्रैक्टिएट क्या है, ठीक है, reduced leaf structure found at the base of the pedicel, ठीक है। अब हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, बस डेफिनेशन अपने मन में रहने चाहिए, क्या है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। कैसे याद करेंगे? हाइपो, पेरी, एपी, गाइनस तो समझ में आ गया ना, गाइनस किस लिए स्टैंड कर रहा है? गाइनोजियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब ओवरी के लिए, ठीक है। हाइपो मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एपी मतलब वर्ड्स का पोस्टमार्टम हुआ, अब कोई भी बता सकेगा क्या मतलब होता है? हाइपोगाइनस मतलब बिलो ओवरी, पेरिगाइनस मतलब अराउंड ओवरी, और एपिगाइनस मतलब अबव ओवरी, है ना। तो अब जिसको यहाँ पे जो आता है कि सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, नाम से कोई भी बता देगा कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर, जरा बताओ। जो हाइपोगाइनस है उसमें ओवरी सुपीरियर रहेगा, इंफीरियर रहेगा? सुपीरियर रहेगा, क्यों? बिलो ओवरी मतलब जो चीज है वो ओवरी के नीचे, तो ओवरी क्या हो गया? सुपीरियर, ठीक है, याद रहेगा। पेरिगाइनस, एपिगाइनस, ठीक है। अब ट्रिक आ जाते हैं हाइपो, पेरी, एपी की याद करने के लिए। एमसीबी सबके घर में होता है, पता है? एमसीबी हाइपो, ऐसे याद कर लो। अब एमसीबी में क्या होना जाएगा? मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है। पेरिगाइनस के लिए कैसे याद करेंगे? प्लम ने पेरी को पीच एंड रोज दिया, प्लम ने पेरी को पीच एंड रोज दिया, प्लम आ गया, पेरी, पेरिगाइनस, पीच एंड रोज, वेरी गुड। और एपी ने सनलाइट में गुआवा एंड क्यूकम्बर खाया, एपी ने सनलाइट में गुआवा एंड क्यूकम्बर खाया। याद हो जाएगा सबको पक्का? अब ये जो आगे आने वाला है गैमोसेप्लस, पॉलीसेप्लस, कैलेक्स ओरोला, इसके इंडिविजुअल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दम नहीं है, ये आप खुद से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें? समर स्लीप पे। उसको लिखने दो आराम से, लिख ले कोई देख।
लिख लिया? हो गया? अरे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, हो गया ना? ठीक है, अब आ जाओ समर स्लीप पे। नेक्स्ट पेज। एस्टिवेशन। एस्टिवेशन की डेफिनेशन सबको याद करनी है, ठीक है? डेफिनेशन याद हो जाएगा, 4 है, वैल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी और पैपिलोनेशियस। वैक्सिलरी का ही दूसरा नाम पैपिलोनेशियस है। सब इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लो, फिर साइड में लिख के अपने ही लैंग्वेज में लिख देना कि वैल्वेट में क्या होता है, ट्विस्टेड में क्या होता है, और उसके डायग्राम से भी क्लियर हो जाना चाहिए अगर डेफिनेशन अच्छे से पढ़ रहे हो तुम लोग। वैल्वेट के लिए याद कर लो, ट्रिक है कालू, कालू फॉर कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड के लिए याद कर लो, चाइना की लेडी का कॉटन, मालवेसी फैमिली। और मालवेसी फैमिली के 3 एग्जांपल्स हैं, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। वेरी गुड। इम्ब्रिकेट में केशिया और गुलमोहर। वैक्सिलरी में, वैक्सिलरी तो आगे भी बहुत अच्छे से आने वाला है, पी फैमिली के लिए ही रहता है, पी बीन। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एस्टिवेशन यहाँ पे रहने दो, एस्टिवेशन पे अपन बाद में अलग से आएंगे। एंड्रोशियम, अब एंड्रोशियम पूरा पैरा पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, रोट लर्निंग वाला पूरा पैरा है, इसमें ज्यादा कोई दम नहीं है, जनरली भी अगर पढ़ते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है, सीधा मेन डेफिनेशन ही तो है, सबको याद हो जाएगा। स्टेराइल स्टेमिन को क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड, ये सब पॉइंट्स है, खुद से भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये आगे लिख लो, मोनो डाई पॉली करके लिखो। सबके डेफिनेशन सबको पता है, मोनोडेल्फस मतलब एक में, डायडेल्फस मतलब 2 में है, स्टेमिन की बात हो रही है, एडेल्फस मतलब एंड्रोशियम से रिलेट कर लेना, मेल, ठीक है? तो मोनो डाई पॉली, मोनो में क्या आ जाएगा, चाइना रोज, डाई में क्या आ जाएगा, लिख लो अगर लिखा नहीं है तो, लिखा है, डाई में आ जाएगा पी, और पॉलीएडेल्फस में सिट्रस, पॉलीएडेल्फस में सिट्रस, ठीक है? और अलग से साल्विया और मस्टर्ड सब याद कर लेंगे, जिसमें क्या होता है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमेन होता है। टेट्रा और वो भी होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, तो अपन वो करेंगे। क्या क्या बोल रही थी? हाँ, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स। फिलामेंट्स और उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं ना, 2 पार्ट होता है, फिलामेंट और एंथर। बाइलोब क्या होता है, फिलामेंट होता है, एंथर होता है, और लॉन्ग स्ट्रक्चर क्या रहता है, पोलन ग्रेन रहता है, फिलामेंट। हाँ सब जगह हुए, वेरी गुड भाई। फास्ट तो नहीं हो रहा ना अपने लिए, ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? समझ में आया? दूसरा मैंने क्या बोला था, गाइनोसियम का भी वो पैरा, जैसे अगर आपने मेल के लिए पढ़ा वैसे फीमेल के लिए भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्लासेंटेशन एक डिफरेंस आएगा, जो मैंने बोला था सब पढ़ेंगे, बहुत सारे इसमें भी सब पार्ट्स है। प्लासेंटेशन का डेफिनेशन सबको याद रहना चाहिए, ठीक है? अब प्लासेंटेशन में भी 5 आने लग जाते हैं। पहला क्या रहेगा, मार्जिनल, दूसरा एक्साइल, तीसरा पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। इसके डेफिनेशन के संग संग आपको डेफिनेशन के संग संग एग्जांपल्स भी याद रहने चाहिए। अब भी आप इसमें वर्क करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मेरे को बताएंगे कि आपने इसको कंप्रीहेंड करने के लिए, कंपाइल करने के लिए क्या सोचा है, क्या किया, फिर मैं अपना ट्रिक दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूं, थोड़ा अपना भी दिमाग चलाइए। अब द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, फ्रूट पे जो बना रहा हूं वो लिख लो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या है, फर्स्ट होमवर्क क्या है, सिर्फ यही करेगी, चार नहीं जाना है, एक बार 2-3 तो ट्राई करना मैक्स टू मैक्स, फिर मैं एक वाला दिखाऊंगा, ठीक है? और दूसरा एग्जांपल अभी प्लासेंटेशन, क्योंकि प्लासेंटेशन तुमको रियली पिस ऑफ करेगा, प्लासेंटेशन तुम्हारे एकदम नाक में दम करके रख देगा, कोई किसी को समझ नहीं आएगा। मार्जिनल पी सब लोग बता देंगे, क्योंकि मटर सबने देखा है और छीला भी है घर में, लेकिन एक्साइल, पेराइटल वो सब सबको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा। टमाटर इस साल नीट में भी आया, टमेटो, चाइना रोज, लेमन, ये एग्जाम्पल आया था इस साल नीट में, ठीक है? तो सब लोग ये करेंगे। हाँ, डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेशन अपन सेफ साइड में रहने के लिए याद कर रहे हैं कि आपने को पता है, मेन पता है, और एग्जामिनर भी ये मान के चलेगा। फ्रूट पे आ जाते हैं, जो लिख रहा हूं वो लिख लो, बना लो। ये एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन मैं फ्लोचार्ट के फॉर्म में कर रहा हूं ताकि और इजीली आप इसको कंप्रेहेंड कर पाए। फ्रूट बॉल को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? शाबाश। फ्रूट बॉल
एक हो गया सीड, सीड के भी फर्दर दो पार्ट। ये बता सकते हैं कोई ये चीज पूरा लिखा कहाँ पे? हाँ, स्कैटर्ड लिखा हुआ है, कलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको एक चीज कंपाइल बता दी गई। ये छापो, मैं पानी पीता था, प्यास लग रहा था। सॉरी, पेरिका फ्रूट वॉल को बोलते हैं, है ना। फ्रूट वॉल की 3 लेयर्स पता है? नाम में दिक्कत आउटर इनर में भी नहीं होगा। एपी, एम फॉर मीजो, एम फॉर मिडिल, और एंडो मतलब अंदर वाला। ये वहां पे भी आया था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, है ना, तो याद रह जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंगो कोकोनट में फ्रूट को क्या बोलते हैं? ड्रूप। ये पूरा पैरा आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इजी है, समझ में आ जाएगा, लेकिन स्कोरिंग भी है, क्वेश्चन भी आएगा यहाँ से, ठीक है। अब वापस अब सीड पे आ जाते हैं। जो मैंने फ्रूट के लिए बनाया, अब वो सीड के लिए बनाऊंगा। सीड किससे बनता है? हाँ नहीं, लेकिन एक डेफिनेशन है ना, ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट एंड, हाँ याद रहना चाहिए, ओव्यूल फॉर्म्स द सीड। ये हो गया। अब सीड किससे मिलके बना है? लाइन भी है, लेकिन अपन इसको, वेरी गुड, अपन इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर लेंगे। सीड कोट एंड एम्ब्रियो, ठीक है। और यही नहीं, आगे देखिए, हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे और आगे चलेंगे। एम्ब्रियो में रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का कोई नाम बता सकते क्या उधर? टाइजेलम, याद कर लें, ठीक है। एम्ब्रियो में क्या है? रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलीडोन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड बहुत अच्छा है, पढ़ोगे खुद से याद हो जाएगा। क्योंकि क्या है, मोनोकोट क्यों बोलते हैं, एक कोटिलीडन, डाइकोट क्यों बोलते हैं, पढ़ के भी ये वाला पैरा याद हो जाएगा। ये पैरा में कोई बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। और टेस्ट और टेगमेंट में, चलो मेरा मन खुश कर दो ये बोल के, हाँ ऐसे याद कर लेना, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट, इनर टेगमेंट, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट। और एक और याद कर लो, पूरे बायोलॉजी में काम आएगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। क्या था, नहीं अब ऐसे अचानक से क्लिक नहीं कर रहा ना कुछ, मतलब वो बताना क्या था वो वाला, हाँ याद आ गया, वो वर्ड नहीं आ रहा एग्जैक्टली। कोई मेरे को बता दो कि एड्रेनल ग्लैंड में भी होता है और वो किडनी में भी रहता है, 2 पार्ट रहता है। हाँ तो ये याद कर लो, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। और हर जगह यही आएगा, ये एक्सेप्शनली विदाउट एनी एक्सेप्शन है। किडनी में भी देख लेना, किडनी में भी जब उसका आएगा पूरा सेक्शन, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। एड्रेनल ग्लैंड में भी जब आएगा 2 पार्ट्स रहेंगे, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो बस ये याद रखना, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट, ठीक है। अब डाइकोट सीड है और मोनोकोट सीड है। डाइकोट, मोनोकोट, ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट है, ठीक है। अब इसके बारे में किसी ने ये तारीफ पढ़ा है कि डाइकोट में 2 कोटिलेडन आ जाता है और मोनोकोट में 1 कोटिलेडन आ जाता है। अब इसमें एक स्टोर्ड फूड रहता है जिसको क्या नाम देते हैं अपन, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक में फुल्ली कंज्यूम हो जाता है, एक में पार्शियली कंज्यूम हो जाता है। तो किस में फुल्ली कंज्यूम हो जाता है, किस में पार्शियली कंज्यूम होता है, किस में नहीं होता है, ये कोई बता सकता है? डाइकोट में होता है, हाँ वेरी गुड, शानदार, इसलिए याद करना है। और इसी के रिलेशन में, इसी को कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में रखते हुए ये जो आगे टर्म्स आएंगे खतरनाक जिससे सब डरते हैं वो अपना क्लियर हो जाएगा। और डिफरेंस भी आएगी, आराम से कोई डिफरेंस भी बना सकता है। डाइकोट में 2 कोटिलेडन क्यों आए?
क्योंकि वो जो एंडोस्पर्म था फुल्ली कंज्यूम हो गया, ठीक है। और मोनोकॉट में एक क्यों आया? क्योंकि कंज्यूम नहीं हो पाया। तो डाइकोट में एंडोस्पर्म रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। और मोनोकॉट में एंडोस्पर्म रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो डाइकोट को अपन क्या बोलेंगे? ना, नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे। और नॉन एंडोस्पर्मिक के साथ क्या आ जाएगा? कंफर्म, पक्का, श्योर, लॉक कर दिया जाए। लिख लो। डाइकोट के नीचे क्या लिख दोगे? डाइकोट के नीचे नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्बिनस। कोई डिफरेंस नॉन था तो उसके साथ एक्स आ गया। और मोनोकॉट के में क्या आ जाएगा? क्या क्या? अच्छा, ऐसा है। ये देखो कुछ भी बोल रही है, तुम लोग को मिसगाइड कर रही है, मिसलीड कर रही है तुम लोग को। बारिश को क्लास के बाहर मिलना सब। ये सही बोल रही है और मैं गलत, पक्का। लेकिन नहीं, मैं तो राइट बोल रहा हूँ। क्यों? ऑर्किड किस में आता है? ऑर्किड मोनोकॉट में आता है। तो क्या होना चाहिए था इसको? एंडोस्पर्मिक। लेकिन क्या है? तो और डाइकोट क्या होता है? तो बस मैंने सही लिखा, मतलब समझ ली ना किस वे में लिखा मैंने। तुम्हारा बोलने का सही था, बहुत एक्सेलेंट, फैबुलस, शानदार, मजा आ गया कि इसको ये जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो सकता है ये इसको याद है, तो बहुत बढ़िया। लेकिन किस वे में मैंने लिखा और डाइकोट के नीचे क्यों लिखा समझ आ गया ना? ये डाइकोट के नीचे लिखा, डाइकोट के तो बहुत एग्जांपल है लेकिन मैंने लिखा सिर्फ एक ही। एक क्यों लिखा? क्योंकि वो एक्सेप्शनल है ना। और मोनोकॉट के भी बहुत एग्जांपल है लेकिन लिखा मैंने एक्सेप्शनली कैस्टर होता डाइकोट है लेकिन लिखा मैंने मोनोकॉट में। कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? सर के ऊपर से नहीं जाता, सब क्लियर है, मजा इन लाइफ। मोनोकॉट के नीचे कैस्टर क्यों लिखा? क्योंकि एक लौता एग्जांपल क्यों लिखा? एक्सेप्शन होगा इसलिए। तो एक्सेप्शन है तो ये भी पता चल जाएगा कैस्टर क्या था, डाइकोट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, और ये याद रख लेना। एक काम करो सब लोग, मेरे को ये बताओ, मोनोकॉट सीड है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी इसकी? है 3n। कैसे? पोलर न्यूक्लियाइड यूज करता है मिलियन में, तो वहां पे 2n होता है और ये क्या है 3n। हाँ, सीधा ये भी बोल देती कि एंजियोस्पर्म में आता है इसलिए एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक भी। बस, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा याद तो है। तो एल्यूरोन लेयर की भी प्लॉइडी क्या रहेगी? 3n। याद रख लो, लिख लो। एल्यूरोन लेयर जहां डायग्राम है ना उसके बगल में लिख लो 3n। एल्यूरोन लेयर के बगल में लिख लेना 3n। अब ये जो पूरा पैरा है ये तुम पढ़ सकते हो, इसमें कोई बड़ा वो हार्ड एंड फास्ट उतना भी नहीं है, पढ़ोगे समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं मेन थकाऊ चीज, फैमिली। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला किसी को याद नहीं होता, लेकिन अब एक इतना अच्छा और सिंपल, इतना सुलझा हुआ चीज बता दूंगा, बाद में तुम लोगों को लगेगा अरे इतना था, इस पे हम लोग स्ट्रेस आउट कर रहे थे। देखो अपना पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव तो नहीं है, तो कोई अपने से ये भी पूछने नहीं वाला कि अपन ये आंसर कैसे टिकाए, राइट क्या किए, बस वो तो अपने गैस करोगे तब -1 आएगा। तो समझाया था इसको इंपॉर्टेंस, माइनस कितना गंदा होता है। तो अपने से ये भी कोई पूछने नहीं आने वाला राइट हो गया, रॉन्ग हो गया, कैसे हुआ, एक्सेप्ट फॉर वो मम्मी पापा का जब थप्पड़ आएगा रॉन्ग होने पे। तो अपने को तो बस कैसे भी आंसर को राइट करना है ना, कैसे भी। एक्स्ट्रा नॉलेज से तो मतलब नहीं, और एग्जामिनर ये भी नहीं अपने से आके पूछने वाला कि इसका आंसर कैसे तुम अप्रोच से लाए, तुमको तो बस अपना बबल भरना है राइटली, ठीक है। आ जाते सबको इसका शॉर्ट फॉर्म तो पता होगा, सबने पहले दिमाग में कर लिया होगा कि K स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर, G के ऊपर लिखा है, G के नीचे लिखा है, और मेजॉरिटी सब में सुपीरियर ओवरी रहती है, किसी ने अगर नोटिस किया हो तो, ठीक है। तीन फैमिली है लेकिन फ्लोरल डायग्राम 4 है। कैसे? फैमिली 3 है, फ्लोरल डायग्राम 4 कैसे? हाँ, ब्रासिकेसी का है, और ये नीट में आ भी गया, पूरी भेड़ चाल पढ़ के चल गई। 3, हाँ 3 फ्लोरल, 3 फैमिली, चौथा ब्रासिकेसी का दे लिया। अब चैलेंज भी नहीं कर सकते उसको, एनसीईआरटी में मेंशन है, 2 ब्रासिकेसी के बारे में इतना नहीं है, ठीक है। अब ये जो फेबेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है और लिलिएसी फैमिली है, इसके ये जो अंदर के है ये आपको बार बार याद करने हैं, और जब आप अपने पूरे चैप्टर को एक में समटोगे तब आप वो फ्लो चार्ट से इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लोगे।
जानते हैं बहुत थकाऊ चीज है, किसी को वो नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी इस पे थोड़ा अपने को पर्सनली अपने को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था लेस ऑफ माइंड मोर ऑफ योर्स, तो ये वही चीज है, इसमें आपको अपने से करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके हेल्प में कहा आया, मैंने क्या हेल्प कर दिया, मैंने तो बस बोल दिया सिंपली कि खुद से याद कर लो क्या हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन देखा होगा सबने, फ्लोरल फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आता है, वो कोई आंसर मेजॉरिटी नहीं कर पाते एक्सेप्ट फॉर जिसको अच्छे से याद है। तो अपने से फ्लोरल फॉर्मूला अगर कोई पूछ रहा है तो अपना नॉलेज थोड़ी ना पूछा है कि हमने कैसे याद किया कैसे याद नहीं किया, अपने को पूरा याद होने का भी दिक्कत नहीं। तो अपन एक काम करेंगे, कोई एक ट्रिक बना लेंगे फ्लोरल फॉर्मूला के लिए, बस याद रखना है। कोई पूछने आ रहा है क्या कि अपने को कैसे पता? देखो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आई रियली मीन इट, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फेबेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, लिलियेसी फैमिली है। एक काम करो, फ्लोरल फॉर्मूला फेबेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला के बगल में सबके घर में सबके पास फोन है, घर में भी सबके पास फोन होगा, मम्मी पापा सबके पास कांटेक्ट करते हैं, सबका एक नंबर याद रहता है। तो एक काम कर लेते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला जो फेबेसी है उसके बगल में हाइफन दो, एरो दो, दिया, लिखो 5122 911। सोलेनेसी के बगल में लिख दो 5552, सोलेनेसी के बगल में 5552। लिलियेसी के बगल में लिख दो 5 बार 3। अब ये आपने कैसे हेल्प कर दिया हमारी। किसी पास क्वेश्चन बैंक है मोर्फोलॉजी का, कोई भी क्वेश्चन कोई भी है, पीवाईक्यू या कुछ भी किसी के पास भी है? मोर्फोलॉजी का फ्लोरल फॉर्मूला वाला कोई भी पीवाईक्यू निकालो, कोई भी फ्लोरल फॉर्मूला वाला कोई भी पीवाईक्यू निकालो, कोई भी क्वेश्चन निकालो, जो भी होगा, या फिर बेसिकली मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू निकालना, कोई भी क्वेश्चन होगा देखना ऑप्शन एलिमिनेशन से, जहां पे भी फ्लोरल फॉर्मूला पूछा आप ऑप्शन एलिमिनेशन से सिर्फ ये नंबर के बेसिस पे कर सकते हो कि नहीं, मेरे को दिखाना झट से अगर कर लिए होगी तो। हाँ जब तक ये निकाल रही है कुछ बातें की कर ली जाए। कौन सा दिक्कत क्या सब्जेक्ट में क्या दिक्कत? किसी का टेस्ट हुआ क्या अभी रिसेंटली? 720 का किसी का टेस्ट हुआ? कितना? कोई दिक्कत नहीं, या कान में बता दो या लिख के बता दो। कोई यहाँ पे कोई 720 वाला शोएब आफ्ताब नहीं बैठा? कितना? फिजिक्स पूरा ओवरऑल ना? बायो में ये गलती मत करो, हाथ जोड़ रहा हूँ, बायो में 300 से नीचे का मार्क्स अभी मत करो। 300 से नीचे नहीं तो ये बहाना अपने को बार बार नहीं देना पड़ेगा। बायो में 300 के नीचे अभी नहीं है, अभी किसी और को मैं बोलता 340 के नीचे नहीं, 350 के नीचे नहीं, लेकिन अभी मिनिमम तो 300। एक सेकंड, मोर्फोलॉजी है क्या? एक सेकंड, आई एम यूजिंग दिस। और पी फैमिली किस में आया? पी किस में आया? फेबेसी में आया, और फेबेसी में मैंने अभी एंड्रोशियम में लिखाया था सबको, डायडेल्फस है ना, तो उसका जो 9 और 1 है, एक बार सब इंपॉर्टेंटली उसको एक बार देख लो। 9 और 1 9 ब्रैकेटेड है उसमें, एग्जामिनर 1 ब्रैकेटेड दे देगा, है ना? 9 ब्रैकेटेड है, दिख रहा है सबको? तो याद रख लो वो डायग्राम या जो नंबर मैंने लिखा है उसमें 9 को अंडरलाइन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं, 1992 में भी आया, 1989 में भी आया। फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ टमेटो और टोबैको। टमेटो या टोबैको किस में आता है, कोई बता सकता है? पोटैटो फैमिली। सोलेनेसी? हाँ उसकी भी ट्रिक ला दूंगा। अभी आप लोग क्लास में आए हो तो आपको कोई वो नुकसान होकर नहीं जाने दूंगा, फायदा सबका होगा, ठीक है? जो लाइव क्लास में सबका फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक बताई दीजिए। फ्लोरल फॉर्मूला टोमेटो या टोबैको, ठीक है? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, क्या पर्सनल बातें हो रही है, मेरे को भी बता दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क है, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेरे पास आ गया क्वेश्चन बैक, तुम अब रहने दो, फेंक दो, मतलब रख दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरल फॉर्मूला टोमेटो या टोबैको आया, ये देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने मन से मॉडिफाई नहीं कर रहा। क्वेश्चन 1992 और 1989 का क्वेश्चन है। फ्लोरल फॉर्मूला टोबैको, ये किसमें है, कौन सा फैमिली? सोलेनेसी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस अपन अननेसेसरी का, कौन बाइसेक्सुअल है,
कौन एक्स एक्स है या फिर किसमें एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, उसमें अपन दिमाग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपन जाएंगे अपने जो मैंने नंबर्स बोला, ठीक है, नंबर प्लेट। इसका सोलेनेसी का नंबर प्लेट क्या है? 5552। पहला ऑप्शन में है 4 5 10 2, इसको टिकाएंगे। तीसरे ऑप्शन में 2 3 1 2 2 4 2 1 5 5 2। इतने इजीली ऑप्शन एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सोचो 4 मार्क्स झोले पे और इससे 1-2 क्वेश्चन ही आएगा तो खुशी नहीं हुआ ये जान के? इतने अच्छे से इतने इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। वरना सब लोग क्या करते हैं, हाँ यार एक्टिनोमॉर्फिक था जाइगोमॉर्फिक था, पहले तो उलझेगी कि क्या स्टैंड्स फॉर क्या, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक का वो सिंबल क्या होता है, प्लस होता है या पहले हाँ परसेंट होता है या प्लस होता है, पहले लोग उसमें कंफ्यूज होंगे। बाद में अगर कैसे तैसे पूरा अपना टाइम बर्बाद करके अगर उसमें पहुंच भी गए, बाद में सोचे कि हाँ बाइसेक्सुअल तो हो गया, कैलिक्स कोरोला, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, क्यों याद करना ऐसी की तैसी, अपने को जब नंबर याद है अपन नंबर से पूरा क्वेश्चन कर दिए। समझ में आया? एक और स्टेटमेंट भी इसमें आ गया था, फ्लोरल फॉर्मूला फॉर लिलिएसी। लिलिएसी का क्या था? 5 बार 3, तो इस स्टेटमेंट में 3 है बस, राइट। द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर सोलेनेसी इज, फोर्थ ऑप्शन में है 5 5, लेकिन याद ये 3 3 4 2, तो ऑप्शन 4 रॉन्ग है। वैसे आना चाहिए अपने को। हाँ, सोयाबीन किस में आएगा? आई एम सॉरी, कोई बता सकते हैं सोयाबीन किस में आएगा? किसमें आएगा? जल्दी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। फेबेसी में आएगा, सोलेनेसी है केस में फेबेसी में आएगा। अब इसमें जैसा मैंने बोला था, एग्जामिनर अगर मार्क काट पे उतर जाए अपन क्या करेंगे? फेबेसी का नंबर क्या था? 5 1 2 2 9 1 1। अब चलो देखो सब कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिख रहा है? पीछे वाले आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये आगे वाले पीछे चल जाओ। 5 1 2 2 9 1 1 5 1 2 2 9 1 1, ठीक है, सब में वही है भैया, क्या पढ़ा दिया बेकार। लेकिन डी को एलिमिनेट कर सकते क्या अपन? डी को एलिमिनेट कर सकते हैं? शानदार, शाबाश। अब 3 के बीच में अपना झगड़ा है, ठीक है, 3 को एलिमिनेट करना है कैसे भी। 5 1 2 2 9 1 1, ब्रैकेट मैंने किसमें डलवा दिया था? 9 में ब्रैकेट, उसके अलावा किसी में भी ब्रैकेट है? एक बार देखो कहीं पे भी है, एनसीईआरटी को रेफर करो। 2 में है, लास्ट वाले 2 में, इतना याद करना है अपने को। अब ऑप्शन एलिमिनेशन से बताओ। सी राइट आंसर, मजा आ जाएगा, टिका सकते हैं। लो, थैंक यू सो मच। यहाँ मैंने अपनी बात प्रूफ भी कर दी, कोई दिक्कत? तो यहाँ से होता है अपना मॉर्फोलॉजी पूरा खत्म, डन एंड डस्टेड। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया? नहीं आया? ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कुछ भी क्लास में दिक्कत आई हो, कुछ भी क्या नहीं समझ आया या फिर पूरे चैप्टर में क्या चाहिए, एक बार बता दो, पूरा रिवाइज कर लेंगे, रिकैपिचुलेट कर लेंगे। बताओ। कोई भी बता सकते हैं, जैसे उस दिन इसने एक अपने पर्सनल प्रॉब्लम बता दिया, ये इसने बता दिया, बताओ किसी को इंटरेक्ट करना है तो। बायोमोलिक्यूल्स में भी दिक्कत आ रही है क्या किसी को? बायोमोलिक्यूल्स में सच वो क्लास 12 में भी आएगा, 12 के ऑर्गेनिक में आएगा, तो आपके ऑर्गेनिक टीचर बकायदा पढ़ाएंगे आपको। हाँ शिट, मैं भूल गया, मैं कसम से भूल गया, क्योंकि अब मेरा वो जो पूरा मैं इतना मेरा मतलब कोटा से आने से पहले मैंने अपने बुक्स और स्टडी मटेरियल मैंने किसी को दिया नहीं, मैं खुद लाया हूँ। तो पहले वो ट्रेन में मैंने कुरियर करवाना पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा लगेज हो गया था, इतना बोरा भर के हो गया था, इतना मतलब मेरे हाइट जितना, मेरे शोल्डर जितना हो गया था। तो अब वो कहाँ घर में दफन है और मैं खोजना भी भूल गया। हाँ सही में वो टान पे रखा है, कहीं पे रखा है वो, इसलिए मैं सीरियसली तुम्हारे बोलने पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाने वाला था, लेकिन वो मैं ढूंढ नहीं पाया। तो अगले क्लास तक सैटरडे तक आई विल ट्राई माय एटमोस्ट लेवल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मिल जाएगी, वो दिखा दूंगा मैं। अभी सही में टेस्ट पेपर्स भी मैं सोचा था, लेकिन अभी वो कहाँ पे मम्मी ने रख दिया ऐसे वैसे कहीं मिल नहीं रहा, तो एकदम डिसअरेंज्ड हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पक्का कसम से ले आऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, और टेस्ट पेपर्स एक दो अगर ट्राई करूंगा तो ले आऊंगा। पेज बायोमोलिक्यूल्स तो आपके क्लास 12 में आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बायोमोलिक्यूल्स में क्या दिक्कत आती है मेनली, किसी को कोई अगर बताना चाहे तो? हाँ चलो, अभी टाइम भी है,
2 पेज करवा देता हूं बायोमोलिक्यूल्स के लिए अलग चैप्टर के, जो बहुत लोग सोचेंगे कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो बायोमोलिक्यूल से आएगा, क्वेश्चन आएगा तो एंजाइम से आएगा, ये पेज से क्या क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन नहीं, ये पेज से भी क्वेश्चन आ जाएगा। पेज नंबर 153 152 ये पेज से भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत शानदार खतरनाक क्वेश्चन आएंगे जो आपके दिमाग ब्रेन फ्रीज कर देंगे, ब्रेन स्टॉर्म कर देंगे आपका, और आपको बाद में आंसर की आने के बाद पता चलेगा एनटीए की है ऐसा भी क्वेश्चन था। जैसे कि फॉर एग्जांपल 152 153 खोल लिया, 152 153 एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पता है सबको। एंडोथर्मिक में क्या रहता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज, ठीक है। और टीचर ने ये भी बताया कभी भी कोई बॉन्ड अगर बनता है तो एनर्जी, शाबाश, वेरी गुड, इतना पता है। अब एक 152 में जो पैरा दिया ना डायनामिक स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, वो सब एक बार उसमें आ जाते हैं। उसमें मैं मार्क करा देता हूं कि आपको पढ़ना क्या है, पूरा पैरा नहीं पढ़ना, अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट मार्क करेंगे, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूवल ऑफ CO2 वाला फर्स्ट हो गया, 2 हो गया रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप वाला, 3 हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये किस लिए याद करा रहा हूं, ऑड वन आउट में आ सकता है, ठीक है। अब ये जो पूरा पैरा है, ये पूरा पैरा आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एकदम स्टार मार्क वाली लाइन है वो ये है, क्या, एवरी केमिकल रिएक्शन इज अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दे दूंगा कि सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर नॉट कैटलाइज्ड, लेकिन नहीं, एवरी केमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड। देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। मिली 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 नहीं मिली, हो गया, मिला। Even CO2 dissolving in water is a catalyzed reaction. और एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स कुछ नहीं होते, प्रोटीन्स होते हैं विद कैटालिटिक पावर। लिविंग स्टेट, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज 153, लिविंग स्टेट। All living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules, ठीक है। These biomolecules are in a metabolic flux, ठीक है। The steady state is a non-equilibrium state। सब लोगों को केमिकल और इक्विलिब्रियम इतना पॉजिटिव वर्ड लगने लग जाता है कि हाँ सोचते हैं हाँ स्टेडी स्टेट, हम लोग लिविंग क्या इक्विलिब्रियम हो गए, नहीं, इक्विलिब्रियम होगा इंसान निपट जाएगा। हम लोग कोई भी वर्क करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम में नहीं आ सके, तो स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एबल टू परफॉर्म वर्क। उसके हाँ इस और ब्लैक बोल्ड लाइन है उसके नीचे, हेंस लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू परफॉर्म वर्क। वही है, दो बार अपन याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। Living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. देखा, living state and metabolism are synonymous. Without metabolism, there cannot be a living state. और कुछ डाटा है जो आप सब याद कर सकते हैं, साइड में लिख के। ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 4.2 मिलीमोल्स पर लीटर टू 6.1 मिलीमोल्स पर लीटर। हार्मोन्स नैनोग्राम पर ml। वो वहां पे उसी पैरा में दिया, मैंने अलग से छाट के कर दिया ताकि पूरे पैरा में आपको स्ट्रेस आउट नहीं करना पड़े, यहां से आपके दिमाग में आ जाए। अब चलिए, अब ये यहां पे ही लिखा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, सबको बताऊंगा। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, डिफरेंस है कॉमन, सबको पता है। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, बनना या टूटना। कैटाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस या डिग्रेडेशन। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस, ठीक है। अब इसको हम लोग को वैसे याद करके भी, लिंक करके भी पढ़ना है क्योंकि पूरा बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स सब लिंक्ड है। तो कैटाबॉलिज्म में एक बात बताओ, कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन। तो एनर्जी दे या ले, कॉमन सेंस क्या है, देना पड़ेगा, है ना, देना पड़ेगा। और एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस हो रहा है मतलब एनर्जी रिलीज होगी। सरासर गलत, एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। सबके कॉमन सेंस में यही चमका। कैटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन, टूटना पड़ेगा। और एनर्जी क्या होगी, टूट रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा। हाँ, इसलिए थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज है, लेकिन उन लोग कभी कहीं गलत नहीं थे। एक ना एक पॉइंट में सबके आता है कि डिग्रेडेशन करने तो एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको लिख लो। कैटाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन, रिलीजेस एनर्जी। और इसका एग्जांपल भी दिया एनसीईआरटी में, क्या, ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। हाँ वो भी तो है, लेकिन अभी जो एनसीईआरटी ने दिया वो लेके चले गए अपन ये, वरना एनसीईआरटी सीधा एग्जांपल ही फेंक देगी अपने ऊपर, क्या करेंगे फिर। और एनाबॉलिज्म में क्या लिखेंगे, सिंथेसिस, कॉमा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। देखा, तुमको भी धुंधला हुआ कहीं ना कहीं, क्लियर है, एनर्जी रिक्वायर्ड।
होना भी नहीं चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड किसमें, एनाबॉलिज्म में, और उसका एग्जांपल लिख लो एसिटिक एसिड टू कोलेस्ट्रॉल। एसिटिक एसिड टू कोलेस्ट्रॉल बहुत हाँ, ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। भाई भैया को बुला दे, कैमरा। ठीक है, समझ में आया? तो आज की क्लास मॉर्फोलॉजी डन एंड डस्टेड। किसी को सबको अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? अगली क्लास में क्या पढ़ के आएंगे अपन? एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। और फिर चाहेंगे तो एनाटॉमी के साथ साथ अपन सेल डिवीजन वाला जो ट्रिक्स है, हाँ वैसे ही पढ़ेंगे। तो कल अगले क्लास का होमवर्क क्या रहेगा? पूरा मॉर्फो समअप करना है, अलॉन्ग विद प्लासेंटेशन का देखना है। ठीक है, और आई एम सॉरी एनाटॉमी भी सब पढ़ के आएंगे। और किसी को कोई दिक्कत? जैसे सेजल को पिछले क्लास में ऑर्गेनिक में आ गई थी, ऑर्गेनिक तुम्हारे लिए ले आऊंगा अगले क्लास में। एनिमल किंगडम के किसी ने क्वेश्चंस लगाए? और टेस्ट में